मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले जिस चीज पे बात करना चाहता हूं वो एक ऐसी चीज है जिसका मुझे जाती तौर पे दुख हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1A28 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। अब जो शहर जा रहे हैं मोदी, वो योग्यकार्ता जा रहे हैं। तो योग्यकार्ता में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर हिंदू टेम्पल है। 2 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इंडोनेशिया के साथ करार हो गया है। अमेरिका को यह खदशा और खतरा है कि जैसा चीन हमसे हर चीज में आगे निकल गया है, बहुत जल्द इंडिया भी, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग वहां जा रही है, इंडिया भी हमसे आगे निकल आएगा, हमें टक्कर देना शुरू कर देगा। वहां पे रामायण बाकायदा प्ले किया जाता है इंडोनेशिया में मेनी प्लेसेस उसको बहुत। तो वी वर सपोज टू गो, मैं नहीं जा सका। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और वो समझता है कि सारे एक्टर्स मुसलमान हैं, बट दे आर लाइक बचपन से रामायण के एक्टिंग स्कूल में भी किए, बाद में भी किए। सो इट्स अ वेरी कल्चरल पार्ट। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आगे पीछे जो लोग हैं, जो सीईओज हैं, जो चला रहे हैं, इंडियंस हर जगह पहुंच गए हैं। सो अमेरिका वैरी है इस चीज का। वैसे ये इंडोनेशिया वही मुल्क है जिसके नोटों पर आज भी गणेश जी विराजमान है। एयरलाइन का नेम क्या है आप लोगों को पता है? ये $100 of millions की डील है। ये $630 million का पैकेज है। लाइक मैंने खुतबे दिए हैं मस्जिदों में, जिसमें मैंने रामायण के और महाभारत के किस्से सुनाए हैं, यहाँ पर अमेरिका में भी। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी इस वक्त इंडोनेशिया में है और वहाँ से एक खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान और चाइना दोनों की नींदें उड़ा रखी है। ब्रह्मोस के बाद अब भारत इंडोनेशिया को अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल भी बेचने जा रहा है। और यही नहीं, अब तो इंडोनेशिया ने भी मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तानियों के सीने में और ज़्यादा आग लग चुकी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि पीएम मोदी को जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो सब फेक होते हैं। दोस्तों, डिफेंस के साथ साथ हम सब जानते हैं कि इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति भी एक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। वहाँ पे संस्कृत सिखाई जाती है और रामायण भी पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत के रिलेशंस इस वक्त इतने ज़्यादा मजबूत हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये तो डिफरेंट नहीं है दोनों कंट्रीज की सिविलाइजेशन अगर देखी जाए तो? ये नहीं। अच्छा, देखिए फॉर एग्जांपल, इससे पहले जब मोदी गए थे इंडोनेशिया तो वो बाली गए थे। बाली में था G20 का समिट। तो मोदी के YouTube वीडियो पे जाके आप देखें, वो स्पीच है उनकी जो उन्होंने इंडियंस को दी, जो इंडोनेशिया में जो डायस्पोरा को जो उन्होंने तकरीर दी। तो उसमें बेसिकली हम भी विष्णु पूजा करते हैं, आप भी विष्णु। बाली इज तकरीबन 90% हिंदू। और बाली, आई डोंट नो वेदर आप गई हैं, बट अगर आप बाली में ड्राइव करें तो जैसा चौराहे आते हैं ना, चौराहे के बीच में बड़े बड़े खूबसूरत महाभारत और रामायण के वो इमेजेस, मूर्तिज वगैरह हैं हिंदू भगवान के। बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। सो इट्स अ वेरी हिंदू कम्युनिटी बाली की। लेकिन मेरे ख्याल से 2% से ज़्यादा या 2% भी मुश्किल से हैं हिंदू इन बांग्लादेश, सॉरी इन इंडोनेशिया। अब जो शहर जा रहे हैं मोदी, वो योग्यकार्ता जा रहे हैं। तो योग्यकार्ता में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर हिंदू टेम्पल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है। और भी दूसरे मंदिरें हैं। एक मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं जो शायद इंडिया उनको पैसे देगा टू फिक्स इट और व्हाटएवर, टू रिवाइव इट। तो वहाँ पे काफ़ी दिन थे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ और बेटी भी गए थी। तो वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस। तो मेरी बेटी ने भी पेपर प्रेजेंट किया एंड देन वो दोनों तफरीह में लग गए। मैं पूरा कॉन्फ्रेंस का, मैं वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स था, सो आई वाज वेरी बिजी। तो वहाँ पे रामायण बाकायदा प्ले किया जाता है इंडोनेशिया में मेनी प्लेसेस उसको बहुत। तो वी वर सपोज टू गो, मैं नहीं जा सका
मेरी टिकट वेस्ट हो गई, काफ़ी महंगा था वो। तो वो मंदिर में रात में जैसा वो होता नहीं है लाइट एंड म्यूजिक शो होता है ना, उस तरह का रामायण वाज बीइंग प्लेड। तो माय वाइफ वाज सेइंग कि इट वाज वेरी वेल डन। और क्योंकि ज़रा हम लोग फॉरेनर्स थे तो उनकी मुलाकात हुई विद द एक्टर्स ऑल्सो। सारे एक्टर्स मुसलमान हैं, बट दे आर लाइक बचपन से रामायण के एक्टिंग स्कूल में भी किए, बाद में भी किए। सो इट्स अ वेरी कल्चरल पार्ट ऑफ दैट शो। मतलब आई एम सरप्राइज कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ इट। लाइक मैंने खुतबे दिए हैं मस्जिदों में जिसमें मैंने रामायण के और महाभारत के किस्से सुनाए हैं, यहाँ पर अमेरिका में भी। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मुश्किल से एक दो लोग ज़रा घूर के देखते हैं मुझे, बट मोस्ट पीपल आर वेरी कीन ऑन लिसनिंग, यू नो। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको पता है कि जो महाभारत में जो धर्मराज है, पांडवास के बड़े भाई हैं, उनका रेपुटेशन ये था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मैंने उसको अल अमीन कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है उससे कंपेयर करते हुए आई टॉक्ड अबाउट हाउ ये वैल्यू दूसरे सिविलाइजेशंस में भी है। तो अब ये मोदी जाके क्या मतलब ये डोमेस्टिक, मोदी सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कर रहे हैं। क्या वो वहाँ बैठ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के ये क्या बातें करेंगे? मंदिरों की बातें करेंगे। एंड व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन मंदिरों के बारे में? अगर वो ज़्यादा कुछ करने लगे तो उनकी पब्लिक भड़क जाएगी, इट विल हैव अ बैकफायर। और अगर सिविलाइजेशनल की इतनी बातें ईरान के साथ भी किए थे। मोदी के पास न्यूजीलैंड जाने के लिए वक्त है, सेशल्स जाने के लिए वक्त है। सेशल्स की आबादी कितनी है पता है आजू आपको? अहमदाबाद में जो नया स्टेडियम जो बना है ना क्रिकेट का, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें 1,30,000 लोग बैठते हैं। सेशल्स की आबादी उससे कम है। अच्छा, 1,25,000। अरे कुछ भी नहीं है, मोहल्ले की इतना है। 1,26,000 से ज्यादा नहीं है उसकी आबादी। उसको जाने के लिए उनके पास वक्त है मोदी के पास, लेकिन ईरान जाने के लिए नहीं है। ईरान के साथ भी तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है। कितने बार मोदी ने खुद कहा हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान की, इंक्लूडिंग इन दिस वॉर। इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंडोनेशिया के अंदर। भारत के जो वजीर आज़म है वो पहुंचे हुए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1A28 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। दैट इज अगेन एन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरी सेंस के अंदर। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और वो समझता है कि लॉन्ग बिन लाइक डिफरेंट, इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता रहा दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया। नाउ द इंडियंस जो लोग हैं वो इंडिया को उस लेंस से नहीं देख रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसको आई कंसीडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज 8-8 मिसाइल का। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहा जाता है कि दे आर द कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आई डोंट नो,